वेलकम टू बायो डिकोडेड। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मतलब सब नुकसान ही नुकसान होता है। लेकिन साइंस हमें बताती है कि कोलेस्ट्रॉल खुद हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक ज़रूरी मॉलिक्यूल होता है जो हमारे जिस्म में हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करती है सेल मेम्ब्रेन बनाने में, हार्मोन सिंथेसिस में और विटामिन डी प्रोडक्शन में और बाइल एसिड प्रोडक्शन में भी मदद करती है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये फ्लूइडिटी मेंटेन करता है और मेम्ब्रेन को स्टेबल करता है। और हार्मोन सिंथेसिस में ये प्रिकर्सर होते हैं बहुत सारे हार्मोन्स का, स्टेरॉयडल हार्मोन्स का, सच एज एस्ट्रोजन का, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। विटामिन डी प्रोडक्शन में ये हेल्प कैसे करता है? यूवी लाइट कन्वर्ट करते हैं स्किन की कोलेस्ट्रॉल को इनटू विटामिन डी। और बाइल एसिड प्रोडक्शन में बाइल एसिड हेल्प करता है फैट की डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में भी। हमें ये पता चला कि कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी में। ये एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज फाउंड इन एवरी सेल ऑफ बॉडी और इट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। अब हम बात करेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी में ट्रेवल कैसे करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ये फैट लाइक सब्सटेंस होता है और ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है। इसको चाहिए कि कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो जो इसको ट्रांसपोर्ट करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इनको लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। लिपोप्रोटीन दैट मीन्स ये बने हुए होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लिपोप्रोटीन ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स हैं। आप कंसिडर कर सकते हैं लिपोप्रोटीन दीज आर लाइक डिलीवरी ट्रक्स जो कैरी करते हैं फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल टू राइट प्लेसेस इन द बॉडी। सबसे पहला आता है जो साइज के हिसाब से सबसे बड़ा होता है, उसको हम कहते हैं कि काइलोमाइक्रॉन्स। ये लार्जेस्ट इन साइज होता है और ये कैरी करता है डाइटरी फैट को इंटेस्टाइन से टुवर्ड्स बॉडी टिश्यूज। उसके बाद आता है वीएलडीएल। वीएलडीएल की फुल फॉर्म होती है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लीवर में बनता है और ये कैरी करता है ट्राइग्लिसराइड्स को टुवर्ड्स द टिश्यूज। आफ्टर दैट आइडियल intermediate density lipoprotein. It is intermediate between VLDL very low density lipoprotein and LDL low density lipoprotein. इम्पॉर्टेंट जो इसमें जो दो है वो है LDL एंड HDL। LDL की फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल टू द सेल्स और HDL ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करता है फ्रॉम टिश्यूज एंड आर्टरीज और इसको रिटर्न करता है टू द लिवर। जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ LDL होता है एट दैट टाइम ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। LDL डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल टू सेल्स, HDL रिमूव करता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल। ये ऑर्डर है लिपोप्रोटीन का अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन, आफ्टर दैट VLDL, IDL एंड LDL, लास्ट पे HDL। HDL is smallest और chylomicrons highest. Chylomicrons are largest. आफ्टर दैट हम बात करते हैं LDL के बारे में जिसको कॉमन लैंग्वेज में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये एज ए डिलीवरी ट्रक काम करती है। LDL एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करता है। ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है, यानी LDL भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब LDL बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा LDL आर्टरीज की वॉल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो सकता है और यहाँ से हार्ट डिजीज की कहानी शुरू होती है।
एलडीएल कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल एंड ए प्रोटीन जिसको एपीओबी 100 कहते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है और कोलेस्ट्रॉल को डिलीवर करता है टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ से फिर कोलेस्ट्रॉल यूज होता है इन द एनर्जी प्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और हार्मोन प्रोडक्शन में। जब हमारी बॉडी में एक्सेस एलडीएल होता है तो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी बैड। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि जब ये एलडीएल हमारी आर्टरी वाल्स में एंटर होता है वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, तो लिपिड्स की ऑक्सीडेशन होती है और ये ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन को, जिसकी वजह से प्लाक बिल्डअप होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क इंक्रीज हो जाती है। एलडीएल बाय नेचर इज नॉट बैड, हमारी बॉडी को ये चाहिए होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये एक्सेस इन अमाउंट में होता है। अब हम बात करेंगे एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में काम करता है एज ए क्लीन अप क्रू, यानी कि ये हमारी बॉडी में एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है इसको क्लीन अप करता है और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम टिश्यूज एंड आर्टरीज रिटर्न टू द लिवर। सबसे पहले ये क्या करता है, पिकअप करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम सेल्स एंड आर्टरी वॉल्स। आफ्टर दैट इसको ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है। HDL carries cholesterol through the blood stream. After that it इसको रिटर्न करता है टू द लिवर। लिवर में क्या होता है कि लिवर इसको रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द बॉडी। और यहाँ पे क्या होता है कि HDL जो होता है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? ये हेल्प करता है इन रिमूविंग प्लाक और रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को इन द ब्लड वेसल्स, और आल्सो ये हमारी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और अल्टीमेटली जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। की मैसेज यहाँ पे ये है कि जो हमारी बॉडी में HDL की कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाए तो उससे स्ट्रांग प्रोटेक्शन हार्ट को मिलती है। अब हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस होती क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होकर प्लाक बना देता है। ये प्लाक ब्लड फ्लो को रोक सकता है और हार्ट या ब्रेन के प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकता है। और प्लाक जो होता है ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से, फोम सेल्स से और इन्फ्लेमेटरी सेल्स से। ये यहाँ पे नॉर्मल आर्टरी है, ये बहुत वाइड है और ब्लड यहाँ पे इजीली फ्लो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और दिस वन सेकंड वन ये डैमेज्ड आर्टरी है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बिल्डअप हो चुका है ऑलरेडी। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है ना वो रिड्यूस होती है। जब नैरो आर्टरी होती है उसकी वजह से ब्लड फ्लो लिमिट हो जाता है टू द ऑर्गन सच एज हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जब नैरो आर्टरी होती है उसकी वजह से रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो और लेस ऑक्सीजन रीच टू द हार्ट एंड ऑर्गन्स। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है और स्ट्रोक भी आ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये प्लाक आर्टीरियल जो ये यहाँ पे प्लाक है अगर ये रप्चर हो गया, रप्चर होने पे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म वो एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप इस वाले इमेज में देख सकते हो, ब्लड क्लॉट जब फॉर्म हो गया तो उसकी वजह से ये कंप्लीटली एक आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है विद इन सेकेंड्स। और अगर ये क्लॉट इधर बन गया और उसकी वजह से उसके बाद ये डिटैच हो गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और ये ट्रेवल कर रहा है ब्लड में टू सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको एट दैट टाइम एम्बोली कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही एम्बोली ट्रेवल किया टू द पल्मोनरी आर्टरीज, वहां पे इसको बोलते हैं फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ब्लॉक्ड आर्टरीज की वजह से क्या हो सकते हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक हो सकता है। वाई? बिकॉज
ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आर्टरीज है, हमारे हार्ट के ऊपर जो आर्टरीज होती हैं इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये सप्लाई करते हैं ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट मसल्स इटसेल्फ। और जब इन्हीं आर्टरीज में प्लाक बन गया, ब्लॉकेज आ गया, तो उसकी वजह से हमारे हार्ट की सेल्स जो होता है ना वो डेड हो सकती है, तो हार्ट अटैक आता है। और एट द सेम टाइम कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, जो हमारे नेक में आर्टरीज होते हैं, जो ब्लड सप्लाई करते हैं टू द ब्रेन। और अगर इन आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया तो उसकी वजह से स्ट्रोक आता है, इस्कीमिक स्ट्रोक। तो हमारे ब्रेन की जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो ऐसा आप मान लें कि कट हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक आ जाता है। और अगर ब्रेन डेड हो गया तो पूरी बॉडी डेड हो सकती है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये डेंजरस हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह कैसे बन जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल हेल्दी आर्टरी है जिसका ल्यूमेन बहुत बड़ा है, और यहाँ पे ब्लड इजीली फ्लो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जब एलडीएल पार्टिकल्स आते हैं, ये आर्टेरियल वॉल्स में एंटर करते हैं और ये इनर लाइनिंग में चिपक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन होने पे ये ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन जाता है। और इसकी ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज ऑफ रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, रॉस, जिनको हम रॉस भी कहते हैं, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल H2O2 इसमें आते हैं। और उससे क्या होता है, जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेज होती हैं, जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड लिपोप्रोटीन को कंज्यूम करती है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है तो मैक्रोफेज खुद कोलेस्ट्रॉल से भर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैक्रोफेज है ये खुद कोलेस्ट्रॉल से फिलअप हुई है। जब ये कोलेस्ट्रॉल से खुद भर जाती है तो ये एक सेल बन जाते हैं जिसको फोम सेल कहते हैं। और फोम सेल एथेरोस्क्लेरोसिस की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। यहाँ पे जब फोम सेल्स बन गई तो यहाँ पे प्लाक बिल्डअप हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो गया विद टाइम, और ये प्लाक बन जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरी है, हमारी आर्टरी का ल्यूमन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आर्टरी का ल्यूमन बहुत बड़ा था और नीचे आर्टरी का ल्यूमन बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में हर्डल्स आ जाती हैं और ब्लड ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होता है हमारी बॉडी में। फोम सेल्स क्या होती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल फिल्ड मैक्रोफेज होती हैं। और प्लाक यानी कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप इनसाइड आर्टरीज, उसको हम प्लाक कहते हैं, आर्टीरियल प्लाक। सो टू मच एलडीएल जब होगा हमारी बॉडी में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन होती है और हार्ट रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल बैलेंस के बारे में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में। जैसा आपको अब ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि एलडीएल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसकी जो काम होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम द लिवर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और एचडीएल, इसका रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द आर्टरीज और पार्ट्स ऑफ द बॉडीज टू द लिवर। और इन दिस केस एलडीएल, यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है ऑन द आर्टीरियल वॉल, जिसकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एचडीएल ये ट्रांसपोर्ट करता है बैक कोलेस्ट्रॉल टू द लिवर, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आर्टरीज को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। सो एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी में कम होना चाहिए और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। जब ये तो कोलेस्ट्रॉल की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कोलेस्ट्रॉल खुद हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन जब बैलेंस बिगड़ जाता है, जब एलडीएल ज़्यादा हो जाता है और आर्टरीज में जमा होना शुरू करता है,
तो यही प्रोसेस प्लाक फॉर्मेशन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक मेडिसिन का काम नहीं, ये हमारी डेली चॉइसेस से शुरू होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट चूज करें, स्मोकिंग से दूर रहें, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें और अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हेल्थ का रेगुलर चेकअप कराते रहें। याद रखिए, एलडीएल को कंट्रोल करना है, एचडीएल को सपोर्ट करना है और अपनी आर्टरीज को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक हेल्दी हार्ट सिर्फ आज के लिए नहीं, आपकी पूरी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। नो योर नंबर्स, प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड प्रोटेक्ट योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बायोडिकोडेड पर ऐसी ही साइंस बेस्ड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।